आप सभी को। मैं आप सभी का इस मैथ क्लास में स्वागत करता हूं और आज की क्लास यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने जो चीज़ें पढ़ ली है वहां तक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समराइज करा देता हूं। देखिएगा, कल हमने 2 वर्ष के ऊपर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो और अलग अलग हो उस केस के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीख लिया था। तो वहां तक की हम चीजें कर चुके हैं। जब आपके पास या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो दोनों ही वर्ष के लिए या आपके पास अलग अलग हो तो उस केस के अंदर किस तरह आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे या मूलधन निकालेंगे, यहाँ तक की हम चीजें कर चुके हैं। आज हम अगली टाइप आपके पास करने जा रहे हैं, यानी कि टाइप नंबर 2। देखिएगा कि टाइप नंबर 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 के अंदर बात करेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं हेडिंग का नाम आपको बता देता हूं कि आपके पास जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं 2 वर्ष का आपके पास साधारण ब्याज गिवन हो, आपके पास क्या हो, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज गिवन हो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर गिवन हो, तो उस केस के अंदर आप प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। चीजों को ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन कैसे हल होंगे। बेहद बेहतरीन मेथड है आप यहाँ का। देखिएगा कि कैसे हम चीजों को कर रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर मान लेते हैं 12/1/2% प्रति वार्षिक हो, तो कह रहा है आपसे कि भाई मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, स्टेटमेंट को एक बार मैं वर्बली बोल देता हूं, कुछ टाइम के बाद आपको क्वेश्चन बोर्ड पर भी डिस्प्ले होने लग जाएगा, लेकिन तब तक चीजों का अभाव है, तब तक हम ये चीजें ऐसे करेंगे और समझेंगे। क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर भी हम पूरी स्टेटमेंट बच्चों को लिखवाते हैं और उसके तुरंत बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं, मेथड बताते हैं, तो कोई इश्यू नहीं, आप लोग भी देख सकते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर यदि 10 रुपए हो, जबकि ब्याज की दर प्रतिशत 12/1/2% प्रति वार्षिक है, तो कह रहा है कि मूल राशि ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में अभी तक समय के बारे में जिक्र नहीं किया गया, बस इतना थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि भाई 2 साल का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए, इसी से हमें समझ जाना है कि जो टाइम पीरियड की बात कर रहा है, यानी कि जो समय की बात कर रहा है, वो आपके पास समय अंडरस्टूड हो चुका है कि टाइम आपके पास कितना है, 2 वर्ष। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन बेहद बेहतरीन ढंग से सीख लिया, मन लगाकर पूरे कंसंट्रेट लेवल के साथ यहाँ पर इस क्वेश्चन को सीख लिया, आने वाले 2 से 3 क्वेश्चनों के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। आप तुरंत क्वेश्चन को देखेंगे, देखते ही आप आंसर करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा, मैं आपको 2 से 3 मेथड कराऊंगा, चीजों को ध्यान से समझते रहना है। देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक बात बताइएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 12.5%। तो एक बात बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 1/8। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी आपको मूलधन ज्ञात करना हो,
या समय 2 वर्ष गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और चक्रवर्ती ब्याज, मिश्र धन और मूलधन में से कोई एक चीज गिवन हो और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी हो, या एक चीज गिवन हो 2 चीज फाइंड आउट करनी हो। 2 चीज का मतलब आपके पास हो सकता है मूलधन, मिश्र धन, चक्रवर्ती ब्याज गिवन मिलेगा उस केस के अंदर। अगर आपको मूलधन गिवन है तो फाइंड आउट कर सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास मिश्र धन गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमने पिछली क्लास के अंदर जो चीजें कराई, अगर वहां से हम चीजें करने के लिए अगर यहां से थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो देखिए वहां से कैसे करना होगा। मैंने आपको बताया था कि रेशियो मेथड को फॉलो करते हुए अगर चीजें करना चाहें तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो मूलधन है वो मूलधन कितने यूनिट है, 8 यूनिट। देखिए आपके पास ब्याज कितना हो गया, 1 रुपए। अगर मूलधन 8 रुपए, ब्याज 1 रुपए, तो भाई बात बताएं मिश्र धन कितना हो गया, 9 रुपए। देखिए मूलधन 8 रुपए, ब्याज 1 रुपए, तो मिश्र धन 9 रुपए। तो देखिए 2 साल की बात की कर रहा है तो यहाँ पर 2 बार रिपीट करेंगे, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 64। यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 81। अब आप मुझे एक बात बताइए कि दोनों का हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 17। इस 17 का मतलब है कि ये आपके पास आ गया 2 साल का CI। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास ब्याज की दर 12.5% होती तो आपके पास 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 64 रुपए पर कितना होना था, 17 रुपए। लेकिन एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग चलें तो अकॉर्डिंग टू डाटा आपसे कहता है जो गिवन है उसका रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए जो गिवन है उसके बारे में तो बात कह रखी कि गिवन क्या है, 2 साल का चक्रवर्ती एवं 2 साल का साधारण ब्याज। यहां से हम चक्रवर्ती तो निकाल पा रहे हैं लेकिन साधारण ब्याज हमारे पास यहां से नहीं आ रहा, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर मेथड को चेंज करना पड़ेगा। चेंज का मतलब कि यहाँ पर हम रेशियो पर काम नहीं कर सकते। अगर रेशियो पर काम नहीं कर सकते तो कहाँ काम करेंगे, इसके मूल डाटा पर। मूल डाटा का मतलब मूलधन पर। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मूलधन पर काम करेंगे तो अगर मूलधन गिवन है तो सीधा सीधा पुट करेंगे मूलधन को। अगर मूलधन गिवन नहीं है तो मूलधन मानने का तरीका होता है, हम पहले करते थे माना मूलधन 100 रुपए, लेकिन इस ट्रेंड के अंदर आज हम ऐसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे कि 100 मानने से कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पॉइंटों में जाती है। पिछली क्लास में मैं क्लियर करा चुका हूं, और वहां से अगर चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर माना मूलधन करने के लिए जो आपके पास मूलधन की यूनिट है जो आपके पास मूलधन की यूनिट है, जो आपके पास टाइम है, उसकी हम पावर करेंगे। यानी कि मूलधन की पावर, मूलधन यानी कि 8 की पावर 2, तो आपके पास जो मूलधन हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि माना मूलधन हमारे पास हो गया कितने यूनिट, 36 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा कि यदि मूलधन आपके पास 36 यूनिट है और आपको कितने साल का चक्रवर्ती चाहिए, 2 साल का। देखिए यहाँ पर पहले साल का और यहाँ पर दूसरे साल का। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां पर, सॉरी ये हमारे पास गलती हो चुकी है, यहां पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 64। ध्यान से देखिएगा कि 8 का स्क्वायर हम करेंगे यानी कि मूलधन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 64। यहां पर अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 है, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल किया हमारे पास कितना आ गया, 8। ये आपके पास कैसा ब्याज है, साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज दोनों। आगे चलते हैं, 1/8 करेंगे तो कैंसिल किया, यहां पर भी कितना आ गया, 8। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ब्याज के ऊपर ब्याज निकालिए, अगर आपके पास ब्याज के ऊपर ब्याज की बात करें तो 1/8 करेंगे, कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और यहाँ कुछ जरूरत की बातों पर गौर करना। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 साल का साधारण ब्याज बताइए, तो आपका जवाब होगा कि सर साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है, या इस रो के अंदर आपके पास साधारण ब्याज होता है 8 जमा 8 कितने हो गए, 16। ठीक है। अभी अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताइए,
तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपके पास कितना, 17 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई यहां से 2 साल का जो SI आया यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितने यूनिट, 16 यूनिट। इसी तरह यहां से जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया यहाँ पर, 17 रुपए। अब एक बात समझने की कोशिश करना है। यहां से अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास 17 यूनिट, 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपके पास 16 यूनिट, अगर 17 में से 16 घटा दिए जाए तो यहां पर कितने का डिफरेंस आ गया, 1 का। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर ब्याज की दर 1/8 होती और आपके पास मूलधन 64 रुपए होता तो आपके पास चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 1। लेकिन ना तो आपके पास मूलधन 64 रुपए है और ना ही हमारे पास आपका अंतर 1 रुपए है। अंतर कितना गिवन है, 10। तो एक बात बताएं कि वैल्यू कितने का मल्टीपल है, 10 का। वैल्यू कितने गुना बैठी है, 10 गुना। तो देखिएगा आपके पास जो मूल राशि है जो हमने मानी है वो भी 10 गुना होगी। अगर मूल राशि 10 गुना करेंगे तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मूलधन हमारे पास कितना आ गया, 640 रुपए। देखिए ये बिल्कुल बेहद बेसिक ढंग से क्वेश्चन कराया है। जब कुछ भी नहीं आता तो इस तरह हम धीरे धीरे एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चीजों को सीख सकते हैं। करना नहीं है, इससे सीखना है। करने के लिए देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन करना हो, अगर इसी मेथड से क्वेश्चन करना हो तो ध्यान से देखिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपए है, तो एक बात बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर साधारण ब्याज शामिल होता है या नहीं होता है। कहने का मतलब कंपाइल जरूर होता है। देखिए 8 जमा 8 कितना है, 16 रुपए, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, 17। तो इस बात का मतलब ये हुआ इसके अंदर आपके पास कहीं ना कहीं साधारण ब्याज की टर्म्स भी आ चुकी है। तो एक बात बताइए, जब यहाँ पर ये साधारण ब्याज की टर्म है और ये आपके पास ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि है, तो एक बात बताइए हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि यहाँ पर 16 जमा 1 कितना, 17, यहाँ पर साधारण ब्याज कितना, 16। इस बात का मतलब ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज में से हम क्या घटा रहे हैं, साधारण ब्याज। जब चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज ही माइनस कर रहे हैं तो उसको साथ रखने की जरूरत क्या है, इसको यहीं छोड़ देंगे। बस हम इतने पर काम करेंगे कि आपके पास अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो अंतर हमारे पास दिखाई दे रहा है। जो एक्स्ट्रा है साधारण ब्याज को छोड़कर वही हमारे पास क्या होता है, अंतर। वो हमारे पास क्या होता है, अंतर यानी कि डिफरेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब सीधा सीधा हम इसको प्लस करने की जरूरत नहीं। अंतर आपके पास कितने का है, 1 का, लेकिन अंतर 1 का नहीं, अंतर कितने का है, 10 का। तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 640। यहाँ समझाने का इतना ही मतलब है कि आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए एक बार सभी को हम प्लस कर रहे हैं, फिर हम साधारण ब्याज को प्लस कर रहे हैं, चक्रवृद्धि में से साधारण ब्याज घटा रहे हैं और घटा क्या रहे हैं, ये एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज को छोड़कर। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सभी चीज को यहाँ पर कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक्स्ट्रा देखें कि एक्स्ट्रा है क्या साधारण ब्याज के अलावा। तो साधारण ब्याज के अलावा एक्स्ट्रा कितना है, 1। वही आपके पास अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का, जब समय 2 साल दिया हुआ हो। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा मेथड पर बात करेंगे कि थोड़े थोड़े डाटा चेंज होते चले, या आपके पास इसी तरह के डाटा हो, या आपके पास इस तरह के क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होगा। देखिएगा, अगर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, देखिएगा ध्यान से कि किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए। बेहद अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 48 रुपए। यदि ब्याज की दर प्रतिशत 8% प्रति वार्षिक हो, यदि ब्याज की दर प्रतिशत 8% प्रति वार्षिक हो
तो आपसे कहता है मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, जब 2 साल का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर गिवन है तो समय अंडरस्टूड हो चुका। कितना साल है? 2 साल। तो देखिएगा करने का तरीका, पहला तरीका आपके पास जो मैं करा चुका हूं वहां से देखिएगा, फिर इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने का तरीका देखें। देखिए 8% को अगर भिन्न में बदलते हैं तो भाई देखिए माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, 8/100 कैंसिल 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ पर बटे में करेंगे यानी कि 25 चौके 100। देखिए यहाँ पर कितना है 8/100, हम 4 से कैंसिल कर रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 25। मुझे लगता है आप लोग समझ पाए हैं। इस बात का मतलब ये हुआ अगर मूलधन 25 रुपए हुआ तो ब्याज कितना मिलेगा 2 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर माना मूलधन करना है तो मूलधन कितने यूनिट गिवन है 25 यूनिट, समय कितना है 2 साल, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर आपके पास कितना हो चुका 625। अब ध्यान से देखिएगा ये आपके पास 25 गुना 25 यानी कि आपके पास फाइनली हो चुका कितने यूनिट 625 यूनिट। इस बात का मतलब ये हुआ अगर मूलधन 625 यूनिट होता और ब्याज की दर आपके पास 2/25 होती तो देखें यहां पर पहले साल का चक्रवृद्धि और यहां पर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैंसिल करते हैं भाई, 25 से 25 कैंसिल, 25 दूनी कितना हो गया 50। ये पहले साल का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज दोनों। आगे देखिएगा यहां पर 2/25 करते हैं, 25 से 25 कैंसिल, 25 दूनी 50। ये आपके पास केवल और केवल साधारण ब्याज, लेकिन हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि की। चक्रवृद्धि ब्याज होगा ब्याज के ऊपर ब्याज, 2/25 करेंगे, 25 दूनी 50, 2 आया, 2 दूनी 4। इस बात का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास मूलधन 625 रुपए होता तो 2 साल का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता 4 रुपए। लेकिन अंतर आपके पास 4 नहीं है, अंतर गिवन कितना है 48 रुपए। कितना गिवन है 48 रुपए। देखिएगा यहां पर आप एक बात बताइए, 4 को कितने से गुना करें कि 48 आ जाए? कितने की टेबल में आ रखा है 12 की में, 12 चौक 48। तो देखिएगा कहने का मतलब ये हुआ कि जो मूल राशि है वो भी आपके पास कितने से गुना होगी 12 से। अब ध्यान से देखें, अगर 12 की गुणा 600 से करें तो 12 छिक 72 यानी कि 7200, 12 की गुणा 25 से करें यानी कि 300, दोनों को प्लस करते हैं तो ये आपके पास आ गया कितना 7500 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास ब्याज की दर 8% प्रति वार्षिक होती और यदि 2 साल का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपए होता तो मूलधन आपके पास कितना आ चुका है 75 रुपए। ये तो हो गया सीखने के तौर तरीके से, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर ये दिखाई दे तो क्वेश्चन को देखें, सीधा सीधा करने का एक दूसरा तरीका है। जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जैसे ही क्वेश्चन हम देखा और हम आंसर कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले आप मेथड सीखें कि वो मेथड है क्या। देखिए जब भी आपके पास ये मेथड तभी लगेगा जब आपके पास टाइम पीरियड आपका कितना हो 2 साल। कितना हो 2 साल। करने का तरीका देखें, आप सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे किसमें फ्रैक्शन में। जो फ्रैक्शन आए उस फ्रैक्शन का करेंगे स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625। इस बात का मतलब ये है कि यदि मूलधन 625 रुपए हुआ तो अंतर 4 होगा, या अंतर 4 हुआ तो मूलधन 625 रुपए होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यदि अंतर 4 रुपए होगा यानी कि डिफरेंस आपके पास 4 रुपए हुआ तो आपके पास जो मूलधन होगा यानी कि प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 625 रुपए 25 रुपए। तो देखिए यहां पर आपके पास अगर बात करें मूलधन आपके पास 4 यूनिट नहीं है, सॉरी 4 रुपए नहीं है, कितना दिया हुआ है 48 रुपए। तो वैल्यू कितने गुना बैठी है 12 गुना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मूल राशि भी आपके पास कितने गुना होगी 12 गुना। जैसे ही हम 12 से गुना करेंगे तो आंसर हमारे पास कितने आ रहे होंगे 7500 रुपए। तो देखिए बेहद इजी मेथड है
और बेहद आसान मेथड है। बस क्वेश्चनों को नजरों ही नजरों में किया जा सकता है, जैसे ही आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे और क्वेश्चन के आप आंसर कर रहे होंगे। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक किया 8%, 8% का मतलब 2/25 यानी कि 2/25 स्क्वायर किया 4/625। 4 का मल्टीपल चेक किया 12, 625 को 12 से गुणा कर दिया, सीधा सीधा आपके पास क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी धनराशि का, देखिएगा कि किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपए। देखिए बेहद अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार पॉइंटों के अंदर बात कर रहे हैं हम कि किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है 2.5 रुपए। आपसे कहता है कि यदि ब्याज की दर, जबकि ब्याज की दर प्रतिशत 20% वार्षिक हो, तो कह रहा है मूल राशि ज्ञात कीजिए। करने का तरीका 20% को भिन्न में बदलेंगे, कितना हो गया 1/5। सबसे पहले जो आपके पास आया है, जो आपका समय है यानी कि कितना है 2, यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमने क्या किया, इसको चेंज किया 1/5, 1/5 का स्क्वायर यानी कि 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अंतर 1 रुपए हुआ तो आपके पास जो मूलधन होगा वो मूलधन कितना होगा 25 रुपए। लेकिन आपके पास अंतर 1 रुपए नहीं है, अंतर कितना है 2.5 का। वैल्यू कितने गुना बैठी है 2.5। इस बात का मतलब ये हुआ कि मूल राशि भी अगर 2.5 गुना होगी, 25 गुना 25 करेंगे तो कितना हुआ 625। एक स्थान के बाद आपका दशमलव है तो यहां पर दशमलव लगा देंगे। आपके आंसर कितने हो गए 62.5 रुपए यानी कि 62.5। मुझे लगता है आप लोग यहां तक की बातें समझ पाए हैं और बेहद अच्छे ढंग से यहां से चीजें आपकी क्लियर हो पाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखें ये यहां पर एक ये टाइप बिल्कुल खत्म होती है। नेक्स्ट टाइप का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। यहां से देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बता रहा हूं कि देखें आपके पास क्वेश्चन कैसे मिलेगा। क्वेश्चन आपके पास होगा अगले टाइप का क्वेश्चन, देखिएगा आपसे कहेगा कि भाई मूल राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर प्रतिशत 16 सही, कह रहा है कि आपसे कि भाई मूल राशि ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत 16 सही 2/3% वार्षिक हो तथा दूसरे वर्ष का, ध्यान से सुनना, तथा केवल दूसरे वर्ष का जो आपके पास सेकेंड ईयर होगा, आपके पास कह रहा है यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपए हो। कितने रुपए बात कर रहा है, कह रहा है यदि केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपए हो तो आपसे कह रहा है भाई मूल राशि ज्ञात कीजिए। डाटा समझ में आया। कह रहा है आपसे कि मूल राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर प्रतिशत 16 सही 2/3% वार्षिक तथा केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितना हो 70 रुपए। तो देखिएगा करने का तरीका क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो तो देखिएगा जब आपके पास केवल सेकेंड ईयर का ब्याज गिवन हो तो देखिए यहाँ सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है 70 रुपए। क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं, मैं आपको डिटेल मेथड कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा आपको यहां पहुंचना है कितने साल पर, दूसरे साल पर। तो एक बात बताइए, जब यहां पर दूसरे साल तक की बात कर दी गई है तो हम कम से कम कितने वर्ष का ब्याज तो फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे 2 वर्ष का, क्योंकि दूसरे साल पर पहुंचना है। तो यहां पर देखिएगा 16 सही 2/3% की बात करें तो कितना हो गया 1/6। इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई यदि प्रिंसिपल, यदि मूलधन आपके पास 6 रुपए होगा तो ब्याज कितना 1 रुपए। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूं समय 2 वर्ष हो तो मूलधन कितने यूनिट बन जाएगा, तो 6 गुना 6 कितना हो गया 36। तो देखें यहां पर हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए 6 गुना 6 यानी कि कितना हो गया 36 यूनिट। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन 36 यूनिट होता
तो यहां पर हम बात करेंगे पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज की, और यहां बात करेंगे हम दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसका 1/6 करते हैं तो एक 6 से एक 6 कैंसिल हुआ, कितना बच गया 6 रुपए। यहां से फिर कैंसिल करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 6 रुपए। देखिए पहले साल का साधारण एवं चक्रवृद्धि 6 रुपए, यहां पर केवल दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 6 रुपए। मैं साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन हमारा किसकी बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज होगा ब्याज के ऊपर ब्याज, कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1 रुपए। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये पहले साल का क्या है, चक्रवृद्धि या साधारण, ये आपके पास क्या है, ये केवल और केवल दूसरे साल का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिएगा आपके पास जो सेकंड ईयर का जो सीआई आ गया, सेकंड ईयर का जो सीआई आ गया वो कितने यूनिट आ गया, 7 यूनिट। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन 36 रुपए होता और ब्याज की दर 1/6 होती तो केवल दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता वो कितना होता, केवल 7 रुपए। लेकिन यहां पर आपके पास केवल 7 रुपए नहीं है, कितना है 70 रुपए। तो देखिएगा वैल्यू कितने का मल्टीपल है, 10 का। कितने का मल्टीपल है, 10 का। तो यहां पर ये वैल्यू भी कितने गुना होगी, 10। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मूलधन आपके पास जो होगा वो कितने यूनिट होगा, आपके पास 10 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 360 रुपए। यहां तक की बात आपको बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, मुझे लग रखा है, क्योंकि यहाँ पर बेहद आसान चीजें हैं और बेहद आराम से चीजें आपके सामने डिस्प्ले की जा रही है। तो देखिएगा इसी तरह एक अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, आपको भी करना है साथ ही साथ माइंड के अंदर कैलकुलेट करके, कि किसी धनराशि का केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 640 रुपए हो, जबकि ब्याज की दर प्रतिशत 14.2/7% प्रति वार्षिक हो, तो कह रहा है मूल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलधन प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताइए, कह रहा है कि केवल दूसरे वर्ष का, इसने बिल्कुल एज इट इज आपको ये नहीं कहा कि भाई आप समय 2 वर्ष हो, तो समय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि जब दूसरे वर्ष तक वो पहुंच चुका है, कह रहा है कि यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 640 रुपए है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये बात अंडरस्टूड हो चुकी है कि समय कितना गिवन है इसके अंदर, 2 वर्ष। तो देखिए करने का तरीका, 14.2/7% को चेंज करेंगे तो आप लोग समझ पा रहे हैं कितना आ गया 1/7, यानी कि 14 into 7 कितना हो गया 14×7 = 98 प्लस 2 आपके पास 100/7 into 1/100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 1/7। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन 7 रुपए है तो ब्याज होगा कितना 1 रुपए। लेकिन अगर मूलधन को मानना है तो मूलधन आपके पास कितने यूनिट हो गया, 7 × 7, यानी कि मूलधन हो गया, माना मूलधन 49 रुपए। यदि मूलधन 49 रुपए होता तो यहां पर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और यहां पर दूसरे साल का 1/7 कैंसिल 7, यहां पर 1/7 कैंसिल 7, ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे, कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 1 रुपए। देखें अगर मैं आपसे कहता कि भाई केवल दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, अगर मूलधन आपके पास 49 रुपए है तो केवल दूसरे वर्ष का जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया 8 रुपए। लेकिन आपके पास दूसरे वर्ष का ब्याज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना गिवन है 640 रुपए। तो एक बात बताइए कि वैल्यू कितने गुना है 80 गुना। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 49 भी कितने गुना होगा 80 गुना। तो देखिए 0 72 आपके पास 7 8 चौक 32, 32 और 7 39। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मूल राशि है वो मूल राशि कितनी है 3920 रुपए। आज ये एक मैंने छोटा सा आपको एक ही टाइप आज कराई है, हम धीरे धीरे क्लास का थोड़ा सा समय भी बढ़ाएंगे।
अभी के लिए थोड़ा सा इतना ही करेंगे। हम व्यवस्थाएं धीरे धीरे कर रहे हैं चीजों की, कि आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराई जा सके। क्वालिटी के अंदर हम कहीं पर भी समझौता नहीं करेंगे। आने वाले एग्जाम के ऊपर भी मैं सोच रहा हूं कि कोई भी आपका एग्जाम आता है, जैसे मान लेते हैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रखा है, या केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम आ रखा है, या कोई भी टीचिंग एग्जाम आ रखा है, कोई टेट एग्जाम आ रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई टेस्ट सीरीज भी हम साथ साथ चलाएंगे कि उसके मिक्स क्वेश्चन हम आपको करा सकें, तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपसे बेहद खुश हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से जो पिछली दोनों तीनों जो वीडियो आप लोगों ने देखी, उसमें अच्छा आपका रेस्पॉन्स आया है, बहुत अच्छे। अगर इसी तरह हम लोग साथ साथ बने रहेंगे तो हम बहुत जल्दी हम सिलेबस की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।